मदन भाई, कुल मिलाकर 200 चमड़ी और 5 बकरी लाया हूँ। रुको, क्या कर रहे हो? माल उतारना नहीं, यहाँ माल उतारने का काम हमारा है, तुम्हें पता नहीं? अभी तक तो हम ही माल उतार रहे थे, आज से अचानक नियम बदल गया है क्या भाई? हाँ बदल गया है, माल हम ही से उतरवाने का। ठीक है भाई, अभी तो हम उतार रहे हैं, अगले ट्रिप में तुम उतार लेना। ठीक है, उतारना है तो उतारो, लेकिन इसकी मजदूरी हमें मिलनी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। क्या बोला? ठीक नहीं होगा, मारूंगा इसे। मार के तो दिखा। दिखाना क्या है? ये ले मार। फेंक देगा क्या तुम्हारा पति? हाँ, वो यहाँ आने जाने वालों से लड़ाई झगड़ा करेगा और पुलिस चुपचाप देखती रहेगी क्या? सुनो, अगर दोबारा मेरे पास शिकायत आई तो उसे गोली मारकर उसकी लाश को यहाँ लेकर आऊंगा मैं। और तुम भी अपने दामाद को समझा लो, वरना तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। तुम्हें क्या बताऊं? मैंने सोचा था तुम्हारे आने से वो सुधर जाएगा, लेकिन वो तो अभी भी मारपीट करता है। आखिर वो किसकी बात मानेगा? बेटी, दामाद जी को समझाओ, तुम उसकी पत्नी हो। दामाद जी आ गए। आवाज गली के कोने तक सुनाई दे रही है। गली तक ही आई, स्टेशन तक तो नहीं आई ना। जब देखो चिल्लाती रहती हो। तुम जब मारपीट करना बंद करोगे तब मैं चुप रहूंगी। हाँ? तुमसे बहस करना ही बेकार है, दिमाग खराब मत करो। चलो बात छेड़ो, बात छेड़ो, कहो बेटी। मार्केट में कुछ हुआ क्या? देखो पल्लवी, मार्केट में जो कुछ हुआ उसे मार्केट में ही रहने दो। घर की बात थोड़ी अलग है। बाहर की परेशानी अगर घर में आएंगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा, समझ रही हो? इसलिए तुम इन बातों की चिंता मत ही करो। घर की कोई भी परेशानी हो मुझसे कहो, मैं सुलझा दूंगा। लेकिन घर के बाहर जो कुछ भी होता है उसमें तुम टांग मत अड़ाना। इस बात को भेजे में घुसा लो और दूसरों को भी समझा दो। ये फिर बेइज्जती कर रहा है। क्या हुआ बेटा? टेंडर का समय हो रहा है। आ रहा हूँ चाचा। बेटा खाना तो खा लो। इतना कुछ हो गया, पेट भर गया मेरा। इन दोनों को खिलाओ। बेटा, वो अपने गांव का नेता बनने के लिए तड़प रहा है। उसका ब्याज का बिजनेस है ना, जीतने के बाद नेता बनकर हमसे पैसे कमाएगा वो। फिक्र मत करो, उठा लेंगे उसे। हटो हटो, बाजू हटो, मेरा इंतजार कर रहे हैं, देखते नहीं क्या? नमस्कार भाइयों। सॉरी भांजे, एक खास काम आ गया इसीलिए देर हो गई। तुम कभी वक्त पर पहुंचो जो आज पहुंचते। बैठ जाओ। बोलिए पिताजी। क्या बेटा, टेंडर शुरू हो गया? बस शुरू हो ही रहा है। फोन बंद कर। चाचा शुरू कीजिए। सुनिए आप लोग, ये टेंडर अरसानाडु की तरफ से आयोजित की गई है। क्योंकि हम सब शांति प्रिय लोग हैं, इसीलिए हम सब झगड़ा और मारपीट नहीं चाहते हैं। फिर भी ऐसा होता रहता है। मैं बता दूं कि अरसानाडु में टैक्स भरने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें टेंडर भर सकता है। टेंडर में कुछ गलत हो जाए तो हमारे गांव का फैसला ही आखिरी होगा। ये मंजूर है तो टेंडर भर सकते हैं। टेंडर का शुरुआती मूल्य है 1 रुपया। 2, 5। तुम इस गांव में आकर टेंडर क्यों मांगते हो? यहाँ सिर्फ हम ही टेंडर मांग सकते हैं, जानते हो ना? देखो अम्मावास, मेरे बदले ये बोली लगाएगा। देखो भाई, तुम उसे अपने घर में भले रहने दो, लेकिन अरसानाडु की नजर में वो वेलानाडु का आदमी है, तो वो टेंडर कैसे भर सकता है? तुम बोली लगाओ। क्या कहा तूने? तुम्हारी गुंडागर्दी अपने गांव में दिखाना, यहाँ चुपचाप रहो। बोली लगाओ। 5, 7, 10, 11, 12, 15,
18 20 तो 22 24 मेरा 25 मेरा 30 मेरा रुक जाइए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप दोनों आपस में मुकाबला कर रहे हैं और बोली बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ना ही ये हमारे गांव के लिए सही रहेगा और ना ही इतने पैसे हजम करने की तुम्हारी ताकत है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि हम बोली को 25 पर रोक देते हैं। फिर आप दोनों के नाम पर्ची पर लिखकर देवी माँ के सामने रख देंगे। वो जिसका नाम चुनेंगी टेंडर उसी को मिल जाएगा। तो फिर तुम दोनों को ये मंजूर है ना? अरे बेटा, उनसे क्या पूछना है? तुम्हारा फैसला गांव का फैसला है। पर्ची लिख कर डालो। मामा हाँ? पर्ची पे नाम लिखो। हाँ लिखता हूँ। निरंजन पांडे और ये पटाखू। भांजे चिट डाल दिया, मैं उठा लूं क्या? मामा सेठ जी, आपको हमेशा हम पर शक रहता है ना। आइए खुद अपने हाथ से उठाइए। चलिए खुलिए, पढ़िए। पढ़ो ना। क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गया? निरंजन। बस बस, तो इसी के साथ फैसला हो गया है और टेंडर जीत के नेता बन गया है निरंजन जी। चलिए नमस्ते कीजिए। नमस्कार, आप सबका शुक्रिया। और बोली के 25 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए का ये विवाह भवन बनाएंगे और बचे हुए 5 लाख कोर्ट में खर्च करेंगे। क्यों, ठीक है ना? निरंजन जी बोलिए। पैसे दे दीजिए। जरूर। ए सुन, पेटी लेकर आ। गोविंद, ये कौन है? उस दिन कोर्ट में जज को रोककर बात की थी, ये वही है। क्या प्रॉब्लम है उससे? हम गलत धंधा करते हैं मामा, जो उसे पसंद नहीं, और इसी वजह से हमें आने नहीं दिया। टेंडर तो हुआ ना? कहाँ टेंडर हुआ? 25 लाख पे रोक कर कहने लगा इससे ज्यादा गए तो आपका भी अच्छा नहीं होगा और हमारा भी अच्छा नहीं होगा। चिट पे नाम लिखकर फैसला कर दिया। तुम लोगों ने माना क्यों? वो अकड़ दिखा रहा था। उस दिन मुझे और भाई को भी मारा था। ये बात जीजा ने छुपाने के लिए कहा था, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। उस दिन मुझे और भाई को भी इसने मारा था। जीजा जी ने मना किया था, इसलिए आपको नहीं बताया। बना दूसरा पान। चल गाड़ी निकाल। ये क्या हुआ तुमको? गाड़ी के पैसे नहीं भरे तो मार दिया। किसने मारा? मैंने ही मारा है। उधार नहीं चुकाएगा तो प्यार से बात करूंगा क्या? देखो, उधार वापस नहीं किया था इसलिए बेटे को उठा लिया हमने। मेरे पैसों से पला बड़ा है लड़का। अगर हमें पैसे वापस बराबर नहीं मिले तो मारेंगे। सुन लो, कह देता हूँ, पैसा वापस नहीं मिला तो सबका यही हाल होगा। देखिए सेठ जी, आपके साले ने ये बहुत गलत काम किया। पैसों के लिए हमारे गांव वालों को मारा है, इसे समझा देना। इन्होंने मारने के लिए कहा था, समझा? इसने पैसा मांगा था, हमने पैसा दिया था। तू बीच में क्यों आ रहा है बे? मैं मैटर सुलझा रहा हूँ। मैटर क्लियर करना है तो पैसे निकाल। कितने पैसे रहे? देख, 2 महीने का, हर महीने का 1500 रुपया, 2 महीने का 3000 और ब्याज 500 रुपया, कुल मिला के 3500। ब्याज का ब्याज 3 का 3500 लेगा। अच्छा धंधा है तेरा। पैसों का हिसाब तो हो गया। हाँ भाई। अब मार खाने का हिसाब कर ले। वो कैसे करना है? पैसे नहीं दिए थे तो इन्होंने मारा ना। हाँ, मारा। आप पैसे दे दिए, चल हिसाब बराबर कर। ये क्या भांजे, बोल रहे शेर हैं की आप? तरह मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक गीदड़ को कह रहा है मारने के लिए। मैं इसको काट कर फेंक देता तू हूँ। काटेगा? अरे छोड़िए मुझे। मैं सब जानता हूँ, तुम चुप हो जाओ। छोड़िए मुझे, इसका मैटर मैं सुलझाता हूँ। इसको काट के अभी फेंक देते हैं। ड्रामा कम कर। सेठ जी से समझा देना, आइंदा ऐसी गलती की तो बात नहीं करूंगा, सीधा काटूंगा। काट के दिखाएगा ना? चल काट काट। घूर क्यों रहा है? काट के दिखा ना। असली मर्द है तो पहले सब्जी काट के दिखा। दीदी, ये इंसान को काटते फिरता है, तुम सब्जी काटने की बात कर रहे पहले हो? से कहो सब्जी काटे, फिर इंसान को काट के दिखाए। जहाँ जाता है लफड़ा करके आता है। कितनी बार समझाया, झगड़े मत किया कर। जब भी देखो समझाती रहती हो। तुम्हारी बात मैं तब मानूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। क्या बात माननी है? पहले तो ये फोन उठाओ। गोविंद, इस फोन में स्विच तो है नहीं, फिर कैसे उठाऊं अरे इसे? दीदी, ये फोन बिना स्विच के चलता है। हैं? इतना महंगा फोन लिया, वो भी स्विच के बिना। हमारे जमाने में अच्छे अरे माँ, फोन होते क्या थे। खाने के वक्त लेक्चर दे रही हो? चैन से खाना खाने दो ना।
डालो। सुनो भाई, हाँ, बोल। लड़का हुआ है, तुम चाचा बन गए। क्या कह रहे हो? अरे माँ, मुन्नू स्वामी को लड़का हुआ है। कौन से अस्पताल में है पूछो? कौन से अस्पताल में भाई? यहीं कृष्णा अस्पताल में। सुबह पहुंच जाएंगे। डाल दो ना। हाँ सुनो गोविंद, हाँ बोलना। कल तनख्वाह का दिन है यार, तो तुम माचिस फैक्ट्री में जाकर माचिस के डिब्बे देकर पैसे ले आना। हाँ हाँ ठीक है।